हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों से गुजारिश है कि फटाफट इस सेशन में शामिल हो जाएं, क्योंकि अब वक्त तो वैसे भी नहीं है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में दो बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। इसमें हम बच्चों आपके लेटर और आर्टिकल को देखने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान यही करेंगे कि आपको, और तीन ऐसे हम लेटर लेकर आए हैं और तीन ऐसे आर्टिकल बच्चों कि जो आपके प्रीवियस ईयर में, लेटर में तो हालांकि लगभग हर साल पूछे जाते हैं सब में घुमा फिरा कर, लेकिन ये जो आर्टिकल है, ये तीन आर्टिकल ऐसे हैं जो 2022 में आए थे लेकिन 23 में एक भी नहीं आया। तो यूं समझिएगा बच्चों कि अगर गैप दिया है तो अब की बार पूछेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से सभी लोग शामिल हो जाएं। चलिए, पहला टॉपिक है बच्चों आर्टिकल ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज क्या है? ये ऑनलाइन एजुकेशन बोलेगा या फिर मतलब ऑनलाइन टीचिंग बोलेगा या फिर मतलब कोई भी ऐसे बोलेगा बच्चों। मतलब यूं समझिएगा कि अगर स्टडी से जैसे बोलेगा कि न्यू वेज टू स्टडी, भाई नया स्टडी करने का नया तरीका, या फिर अदर तरीके से मतलब घुमाकर पूछ सकता है, कुछ भी करे, या फिर कंप्यूटराइज्ड स्टडी बोलेगा, मतलब या फिर कोई भी ऐसे घुमाए फिराए। हमारा जो सब्जेक्ट है वो यही है कि भाई वो पूछ क्या रहा है, वो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बोल रहा है। ठीक, कैसे लिखना होगा? रटना तो नहीं है, क्योंकि हम बोलते हैं ना बच्चों कि रट नहीं सकते हो, बस आप इसको समझ सकते हो। अगर एक बार आप देख लोगे तो ये अगर आपका आएगा, और 100% है आएगा बच्चों। अब इतने सेट बनते हैं, 7 सेट बनेगा, तो भाई हर एक सेट में 3-3 देगा, तो किसमें आएगा किसमें नहीं, ये तो भाई ऊपर वाला ही जाने। लेकिन अगर पता चले आ गया, हमने नहीं पढ़ा है, तो ये हो जाएगी नाइंसाफी। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे लिखेंगे। तो लिखना किस तरीके से है, कितना लिखना है, ताकि आपको पूरे 10 नंबर मिले, क्योंकि लेटर और आर्टिकल दोनों 10-10 यानी 20 नंबर के होंगे। और ये आपको परेशान ना करे बच्चों, इसलिए आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। ये 100 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है, ज्यादा नहीं। 100 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बच्चों ए फ्यू ईयर्स एगो। एकदम सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सरल से सरल वर्ड्स है। एक बार देखोगे दिमाग में छप जाएगा कि कह रहा ए फ्यू ईयर्स एगो, बहुत समय पहले, द थिंग दैट वाज बेयरली यूज्ड, जो बहुत ही मुश्किल से क्या है प्रयोग की जाती थी, बाई एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कह रहा किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा, नाउ इट बिकम, अब ये हो चुकी है, ए बिग पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट्स लाइफ टुडे, आज के समय में एक विद्यार्थी के जीवन का मतलब हिस्सा। कह रहा है कि जो चीज बहुत समय पहले किसी संस्था द्वारा बड़ी ही मुश्किल से उपयोग की जाती थी, आज वही हर एक स्टूडेंट के लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। भाई जैसे आपको पता है कि पहले फोन होता नहीं था, ठीक, वो टेलीफोन होता था, और गांव में पता चले एक आध गांव में एक है, और जब भी कोई बाहर से उनके नात रिश्तेदार या फिर भाई घर का कोई व्यक्ति कमाने वाला है, फोन करते थे, फोन बजा फटाक से, और उस घर का व्यक्ति साइकिल लेकर निकल जाता था गांव में कि संदेशा कि भाई तुम्हारा फोन आया है, और बदले में 1-2 रुपए चार्ज लगता था, जो 1 रुपए लगता था या फिर 50 पैसे वो उसको दे देता था। तो ये चीज चलता था। और भाई लैपटॉप का नाम ही सुन करके ऐसा हो गया, लैपटॉप क्या है, उसने लैपटॉप लिया है, मतलब ऐसा होता था। बट आज तो समझ रहे हैं कि लगभग हर एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन्स वगैरह, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, ये तो एकदम हो चुका है। तो वही बोल रहा है बच्चों कि बहुत समय पहले किसी संस्थान द्वारा जो चीज बड़ी ही मुश्किल से यूज होती थी, वही अब कह रहा है कि हर एक आज के समय में हर एक स्टूडेंट के लाइफ का एक क्या है, एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। आगे लिखना है बच्चों की सिंस 2020 में नई शिक्षा नीति, याद आया कुछ? सिंस कह रहा है 2020 मोस्ट यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स इन इंडिया हैव स्विच्ड ओवर टू द ऑनलाइन लर्निंग। कह रहा है कि 2020 में अधिकांश यूनिवर्सिटी, यानी जो अधिकांश यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय और स्कूल थे इन इंडिया यानी भारत में, हैव स्विच्ड ओवर द टू ऑनलाइन अर्निंग, ये मतलब सॉरी अर्निंग बोल रहे हैं, लर्निंग, ये सब ऑनलाइन लर्निंग की तरफ क्या हो गए, स्विच्ड हो गए, यानी इन्होंने क्या है, ये ऑनलाइन तरीका
मतलब पढ़ाने का अपना लिया। आगे लिखेंगे बच्चों, ए स्टूडेंट कैन स्टडी फ्रॉम होम और एनी अदर प्लेस। कह रहा है कि कोई भी स्टूडेंट घर से या फिर कह रहा है कि भाई घर से या फिर किसी अन्य जगह से पढ़ सकता है। ए स्टूडेंट कैन स्टडी मतलब पढ़ सकता है फ्रॉम होम घर से, या फिर कह रहा है कि एनी अदर प्लेस या फिर किसी अन्य जगह से। कह रहा है कि बट फॉर ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स मस्ट हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्टूडेंट के पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एंड ए स्मार्टफोन, या फिर कह रहा है बच्चों जैसे एंड ए स्मार्टफोन और स्मार्टफोन और लैपटॉप या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर। भाई अगर आपको ऑनलाइन क्या है एजुकेशन लेना है, ऑनलाइन क्लास लेना है, देन आपके पास अच्छा खासा इंटरनेट होना चाहिए। मोबाइल एटलीस्ट भाई या तो मोबाइल फोन होना चाहिए या तो टैबलेट होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए, वो चीज। आगे है कि द टीचर कनेक्ट विथ दियर स्टूडेंट्स ऑन दियर डिवाइसेस थ्रू द ऐप। जो टीचर है वो बच्चों से क्या है, वो बच्चों से ऐप के जरिए जुड़ते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है ऐप के जरिए, ये यूट्यूब एक ऐप ही तो है बच्चों, तो ऐप के जरिए हम और आप जुड़े हैं। तो इस तरीके से ये लिखना होगा। ये समझिए आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। अब इसमें देखिए मोबाइल मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। तो यहां पर आपका एक सब्जेक्ट ये भी पूछ सकता है ऑनलाइन एजुकेशन एडवांटेज और मतलब एंड डिसएडवांटेज। तो इसके लाभ क्या है, इससे हानियां क्या है। तो एक तरह से हम एडवांटेज के लिए अलग से हम हेडिंग बना लेंगे बच्चों, एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन की ऑनलाइन एजुकेशन का एडवांटेज लिखेंगे बच्चों कि स्टूडेंट नंबरिंग करके लिखेंगे। ठीक, स्टूडेंट्स कैन गेट दियर लेसन फ्रॉम दियर टीचर्स इन एनी कॉर्नर ऑफ कंट्री। जो स्टूडेंट हैं वो कह रहा है कैन गेट दियर लेसन, अपने लेसन को गेट कर सकते हैं यानी प्राप्त कर सकते हैं दियर टीचर से यानी अपने टीचर से, इन एनी कॉर्नर ऑफ कंट्री यानी देश के किसी भी कोने से या हिस्से से। जो स्टूडेंट हैं वो अपने टीचर से देश के किसी भी हिस्से से क्या प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या है लेक्चर जो उनका है यानी लेसन वो सिंपल प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि टाइम एंड मनी आर सेव्ड, इससे समय और पैसे की बचत होती है। देखा होगा ऑफलाइन के लिए इतना ज्यादा महंगी महंगी फीस है क्योंकि आपको बाहर जाना पड़ेगा तो रूम लेना पड़ेगा, वहां पर रूम लेकर रहेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, खुद का खर्चा, रूम का खर्चा, आने जाने का खर्चा, तो ये सब में बहुत ज्यादा पैसा जाता है। ठीक है, तीसरा है कि स्टूडेंट्स कैन क्लियर देयर डाउट्स बाय लिसनिंग द रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन। जो स्टूडेंट हैं वो क्या है अपने डाउट को क्लियर कैसे कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग को बार बार सुन करके। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, तीन बार देखेंगे, तो आप अगेन एंड अगेन जब क्या करेंगे बच्चों प्रैक्टिस करेंगे यानी जब इसको रिवीजन करेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन सेंड टू अनदर पीडीएफ फाइल लिंक्स एंड वीडियोस। भैया इसमें बोल रहा है कि जो टीचर हैं और स्टूडेंट्स वो एक दूसरे को पीडीएफ फाइल, कोई लिंक या फिर वीडियो क्या है सेंड कर सकते हैं भाई, ताकि उससे भी उनका डाउट क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से बच्चों आप लिखेंगे। ये तो रहा पूरा एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं। क्लियर, डिसएडवांटेज भी हैं, तो पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए एक बार, क्या कैसे लिखना है वो तो पता चल गया। अब देखिए लिखेंगे डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज की मतलब अगर हम बात करें बच्चों तो आप हेडिंग बना देंगे कि डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। भाई अगर जहां लाभ है तो उससे कुछ हानियां भी हैं। डिसएडवांटेज में लिखेंगे कि पुअर स्टूडेंट्स कैन नॉट अफोर्ड स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर। कि जो गरीब बच्चे हैं वो तो भाई स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है जो गरीब है पता चले भाई खाने के ही लाले पड़ रहे हैं तो वो 10,000 20,000 का फोन कहां से खरीदेंगे। तो ये इसका क्या है डिसएडवांटेज है। दूसरा है बच्चों, दूसरा कि देयर आर सम प्लेसेस, मतलब कुछ ऐसे भी जगह है इन द कंट्री देश में वेयर इंटरनेट नेटवर्क क्रिएट्स प्रॉब्लम। कि भाई देश में कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर इंटरनेट बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है, मतलब ना के बराबर यूं समझिए नेट चलता ही नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा है बच्चों कि प्रैक्टिकल वर्क इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इज नॉट
पॉसिबल थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस। बिल्कुल भाई, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए तो आपको उपस्थित होना पड़ेगा। आप केवल वीडियो में देख सकते हैं ना कि हाँ ये सर ये बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक। आप हम आपके सामने हैं, आप हमारे सामने तो बिल्कुल नहीं हो बच्चों। हम आपको केवल दिखाई दे रहे हैं, तो आपको केवल महसूस कर सकते हैं कि कमेंट के जरिए कि हमारे प्यारे रसगुल्ले हमारे वीडियो देख रहे हैं और आप भी हमसे नहीं मिल पा रहे हैं। बस देखें तो एक स्क्रीन का फासला है, लेकिन वैसे बहुत दूरी पर है। तो ये सब होता है। उसी तरह कह रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये जो प्रैक्टिकल है ये तो ऑनलाइन क्लास के जरिए नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका मतलब इस तरीके से लिखना होगा ऑनलाइन क्लासेस पे। ऑनलाइन क्लासेस के एडवांटेज और साथ ही डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ठीक। अब उसके बाद अगला देखते हैं बच्चों। अगला की प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स। आपको परेशान नहीं होना, बस इस वीडियो को एक बार अच्छे से सरसरी निगाह से देख लेना है। इसके बाद जो 3 लेटर हैं वो तीनों लेटर इंपॉर्टेंट है और 100% है, किसी ना किसी सेट में आएगा बच्चों जो हम लेटर आज देखेंगे, ठीक। क्योंकि लेटर भी ऐसा है कि भाई बीच में गैप किया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, ठीक। उसमें से एक तो ऐसा है कि जो हर साल पूछा जाता है 2-2, 3-3 सेट में। चलिए देखिए, प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स की किताब, देखिए प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स यानी किताब पढ़ने का आनंद, या फिर कहेगा रीडिंग बुक्स ए प्लेजर, ऐसे पूछेगा। ये भी 2022 में आया था, 23 में नहीं आया। इससे रिलेटेड एक दिया था कि द बुक विच यू लाइक, ठीक, मोस्ट, ऐसी किताब जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, तो थोड़ा घुमाया था। लेकिन 24 में ये मतलब संभावना है पूरी की पूरी, ठीक है, किसी ना किसी सेट में तो आएगा ही। लिखेंगे, देखिए प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स, ये किताब पढ़ने का आनंद क्या होता है, मतलब कैसे लिखेंगे। लिखेंगे बच्चों की रीडिंग इज एन एक्सीलेंट डाइवर्जन एंड प्लेजेंट हॉबी, कि किताब पढ़ना एक बड़ा ही आनंददायक और मतलब क्या है कि जैसे बोलते हैं ना कि जिसको बड़ा ही सुखद अनुभव है या आदत है, ठीक है। मतलब जो किताब पढ़ना क्या है, एक बहुत ही सुखद और आनंददायक ये आदत है या हॉबी है, ठीक। आगे लिखेंगे व्हाइल रीडिंग, मतलब पढ़ाई के दौरान या जब हम पढ़ते हैं बुक यानी किताब को, तो वी नेवर, ठीक है, वी नेवर फील बोर्ड, हम कभी भी बोर नहीं होते हैं। यानी कभी भी हम बोर होने का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ऊब जाना, ठीक। वही कह रहा है कि जब हम किताब पढ़ते हैं तो हम कभी बोर नहीं होते हैं। आगे है कि द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, जो किताब पढ़ने की आदत है वो इंट्रोड्यूसेस यानी हमें परिचित कराती है, अस माने हमको, टू द ग्रेट मास्टर्स यानी बड़े विचारकों से, ठीक। मास्टर मतलब वो मालिक होता है, यानी जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, सीधी सी बात। कह रहा बच्चों कि किताब पढ़ने की जो ये आदत है हमें क्या है कि बड़े यानी महान, ठीक, महान जो व्यक्तियों से क्या है परिचित कराती है। ग्रेट थिंकर्स, महान विचारक, एंड फिलोसफर्स यानी दार्शनिक, पुट दियर आइडियाज, अपने विचार को व्यक्त करते हैं, फीलिंग्स, भावनाओं को व्यक्त करते हैं, इन दियर बुक्स, अपनी किताबों में। यानी बड़े बड़े भाई जो विचारक हैं, मतलब बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, बड़े बड़े महान लोग हैं, कवि हैं, तो हम क्या करते हैं उनके आइडियाज को, उनकी मतलब जो फीलिंग्स होती हैं, उनके विचार होते हैं, हम उनकी किताबों से ही तो पढ़ते हैं भाई, उनके द्वारा जो लिखी गई हैं, ठीक है। बाय रीडिंग दियर बुक्स, उनके किताबों को पढ़ करके, वी शेयर दियर एक्सपीरियंसेस, हम उनके अनुभव को क्या करते हैं, साझा करते हैं। उनकी यानी किताबों को पढ़ करके हम उनके अनुभव को साझा करते हैं। रीडिंग बुक्स यानी किताब पढ़ना, कीप्स मतलब रखता है, अस इंगेज्ड मतलब हमें इंगेज्ड यानी बांध कर, यानी किताब, ये किताबों का जो पढ़ना है, ठीक, यानी किताबों का जो अध्ययन है वो हमें बांध कर रखता है। एंड हेल्प्स अस अवॉइड बैड कंपनी, और हमें बुरी संगति से बचाता है यानी दूर रखता है, ठीक। क्योंकि भाई हम किताबों से ही पढ़कर तो बहुत कुछ जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसी के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है, किसी के साथ कैसा पेश आना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वही चीज बोल रहा है, ठीक। ये जो किताब पढ़ने मतलब जो क्या है, किताब का जो अध्ययन है वो हमें क्या है बांध कर रखता है, और ये हमें बुरी संगति से दूर करने में ये हमारी हेल्प करता है। आगे लिखेंगे बच्चों कि द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, जो किताब पढ़ने की आदत है, ये ब्रिंग्स अस इन द कॉन्टैक्ट विथ डिफरेंट कल्चर, ये हमें भिन्न भिन्न कल्चर से भी क्या करता है, जोड़ कर रखता है। भाई किताबों से ही तो हम जानते हैं कि कहाँ का कल्चर कैसा है, कहाँ का पहनावा कैसा है, कहाँ की बोली कैसी है, कहाँ की भाषा क्या है, तो मतलब हर एक चीज हम किसी भी देश के या कि हम कोई भी हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, वहां पर क्या कल्चर है हम किताबों से ही तो जानते हैं बच्चों।
आगे लिखेंगे इट कीप्स आवर नॉलेज अप टू डेट, ये हमारे ज्ञान को अप टू डेट रखता है, यानी ये बनाए रखता है। रीडिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, जो रीडिंग है यानी ये पढ़ाई होती है वो एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, ठीक है। एक परफेक्ट को मतलब पूर्णता, जैसे पूर्णता प्रदान करती है, जिसको बोलते हैं कि मैन को एकदम परफेक्ट बना देना, ठीक। आगे लिखेंगे वन शुड मेक ए वाइज चॉइस ऑफ गुड बुक्स, यानी किसी भी व्यक्ति को अच्छी किताबों का चयन करना चाहिए, ठीक। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। दैट कह रहा दैट आर ऑलवेज विथ अस, जो हमारे साथ होती हैं इन एनी सर्कमस्टेंस, किसी भी परिस्थिति पर। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं जो क्या है किसी भी परिस्थिति पर हमारे मतलब किसी भी स्थिति में हमारे साथ होती हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि भाई, कहते हैं ना कि अगर जब दिल तोड़ता है ना तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन अगर यहां पर दिल लगी करो, अब उसके बाद देखो ये आपसे अगर दिल भी तोड़ लेगी ना, आपको धोखा भी देगी ना किताबें, आपका कैरियर बना कर जाएंगी, है ना। लेकिन अगर प्यार में धोखा खा गए तो वहां तो जिंदगी बर्बाद है। इसलिए यहां तो रिकॉर्ड टूटेगा, वहां दिल टूटता है लेकिन यहां रिकॉर्ड टूटेगा। इसलिए किताबों को ही अपना अच्छा दोस्त मानो, बस, और कोई नहीं है, ठीक है। अगला है मतलब आगे लिखेंगे कि बुक्स प्रोवाइड द बेस्ट एडवाइस, ठीक। जो किताबें हैं वो सबसे अच्छी क्या है एडवाइस यानी सलाह देती हैं, एंड गाइडेंस और मार्गदर्शन करती हैं इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, मतलब हमें हमारे मतलब बुरे दिनों में, या फिर क्या है बुरी परिस्थितियों में, या फिर हम कह लें कि हमारे बुरे जो होते हैं ना कि स्थितियां जिनको बोलते हैं कि जब हमारे समय खराब चलते हैं, वही चीज बोल रहा है कि किताबें क्या होती है प्रोवाइड माने प्रदान करती हैं द बेस्ट एडवाइस मतलब अच्छी सलाह, एंड गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी मतलब बुरे समय में। किताबें जो हैं वो बुरे समय में हमें अच्छे सलाह और मार्गदर्शन देती हैं। और बुक्स कैन गिव कंपनी, ठीक। बुक्स देखिए कह रहा है कि बुक्स कैन गिव कंपनी व्हेन ह्यूमन बीइंग कैन नॉट, देखिए किताबें क्या है उस समय भी आपके साथ होती हैं जब व्यक्ति आपके साथ नहीं होते। बहुत अच्छी बात क्या है, अभी वही तो बताया भैया कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ देगी ना, केवल किताबें ही आपके साथ रहेंगी, है ना। तो वही चीज कह रहा है कि बच्चों ये किताबें तब भी हमारे साथ होती हैं या साथ देती हैं जब क्या है लोग हमारे साथ नहीं होते हैं। और वी कैन हैप्पीली स्पेंड आवर लोनली हावर्स इन द कंपनी ऑफ बुक्स, और कह रहा है कि वी कैन हैप्पीली स्पेंड, हम खुशी खुशी बिता सकते हैं आवर लोनली हावर्स, अपने अकेले समय को, ठीक, इन द कंपनी ऑफ बुक्स, किताबों के साथ। कह रहा है कि जब हम अकेले होंगे तो किताबों के साथ हम अपने समय को बिता देते हैं। भाई मोबाइल फोन जरूर है, आप सफर पे निकल जाओ, कितना पता चले आपकी भाई चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटा फोन चलेगा, फोन डेड, यानी बोले तो बैटरी मतलब फोन डेड का मतलब बैटरी भाई खत्म हो जाएगी, फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे समय में किताबें ही होंगी ना, ये तो कांस्टेंट है, इसकी ऊर्जा कहां खत्म होगी, पूरा दिन रात पढ़ो। तो उस समय सफर में ये हम सफर बन जाती हैं, सफर में हम सफर बन जाती हैं और आपका साथ देती हैं। आगे लिखेंगे कि 10 रीडिंग बुक्स इंडीड गिव्स अस प्लेजर, इस प्रकार किताब जो पढ़ने का मतलब कह रहा है कि इस प्रकार रीडिंग बुक्स यानी किताब पढ़ना इंडीड वास्तव में गिव अस प्लेजर, हमें आनंद देता है। इस प्रकार किताब पढ़ना हमें वास्तव में क्या देता है, आनंद देता है, ठीक। तो इस तरह से प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक पर आप लिख लेंगे, ठीक है। वही बोलते हैं ना बच्चों कि बना बनाकर जितना हो सकता है हम अपने से बना कर लिखेंगे, ठीक। हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना है, ये नहीं करना है कि ये नहीं आया छूट गया, बस आप टॉपिक समझ जाओ बस कि वो क्या पूछा है, उसके बाद शुरू हो जाओ, ठीक है। तो ये एक आइडिया लग जाएगा आपको किस तरह से लिखना है। अगला देखते हैं, ये टेररिज्म है, ठीक। टेररिज्म को भी इसलिए हमने रख लिया है क्योंकि बच्चों 2022 में पूछा गया था, लेकिन 2023 में किसी सेट में नहीं आया। 2023 में ये किसी भी सेट में नहीं आया, जबकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेररिज्म कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। टेररिज्म बोले तो आतंकवाद, ए थ्रेट टू मैनकाइंड, मतलब यहां पे होता है कि मानव जाति के लिए एक खतरा। तो टेररिज्म बोले तो आतंकवाद मानव जाति के लिए क्या खतरा होता है, लिखेंगे बच्चों की टेररिज्म मींस, आतंकवाद का मतलब होता है टू यूज टेरर इंस्पायरिंग मेथड्स, यानी आतंकी गतिविधियों का उपयोग करके बाई टेररिस्ट, आतंकवादियों द्वारा। यानी आतंकवाद का अर्थ है कि आतंकवादी गतिविधि मतलब आतंकवादियों के द्वारा आतंकी गतिविधियों का उपयोग करके
टू फोर्स ए गवर्नमेंट आर ए कम्युनिटी, कि किसी गवर्नमेंट या फिर कह रहा है कि संगठन को फोर्स करना, यानी क्या करना, जोर देना, टू मेक देम एग्री टू फुलफिल, मतलब फुलफिल दियर डिमांड, यानी अपनी मांग को पूरा करने के लिए। आतंकवाद का मतलब यह होता है कि आतंकवादियों द्वारा, आतंकवाद का अर्थ है आतंकवादियों द्वारा आतंकी गतिविधियों का प्रयोग करके, भाई यही तो बोल रहा है कि आतंकी गतिविधियों का प्रयोग करके, बाय टेररिस्ट यानी आतंकवादियों द्वारा, तो आतंकवादियों द्वारा आतंकी गतिविधियों का प्रयोग करके सरकार या फिर अन्य संगठन को अपनी मांग पूरा करने के लिए क्या करना, मजबूर कर देना। यही तो आतंकवाद कहता है। आतंकवाद क्या करता है, यही तो कहता है कि भाई किसी देश को या फिर किसी संगठन को या फिर कुछ भी होता है, वो दिखे प्लेन, पता चले प्लेन हाईजैक हो जा रहा है, कहीं पर कोई पता चले असेंबली में ही बम लग गया है, उसके बाद सरकार को धमकी मिलती है कि उड़ा दूंगा, वो कर दूंगा। इसीलिए हमारे देश में देखो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई अदर मतलब ऐसा एनुअल फंक्शन होता है बड़े लेवल पर, तो क्या होता है कि भाई सुरक्षा बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है, बहुत टाइट कर देते हैं, ताकि क्योंकि इधर उधर से ये खबरें निकलने ही लगती हैं कि भाई बम ब्लास्ट हो सकता है, यहां पर आतंकी हमला हो सकता है। तो उनका उद्देश्य क्या है, आतंकवाद यही तो होता है कि भाई किसी को, किसी भी मतलब देश की संस्था को या फिर सरकार को क्या करना, मतलब आतंकी गतिविधियों का प्रयोग करके उनको धमकाना या फिर अपनी मांग पूरा करने के लिए उनको मजबूर करना। वो रखते हैं कि मुझको इतना चाहिए, मुझको इतना पैसा चाहिए, मुझको ये चाहिए, ठीक, ये देश का ये हिस्सा चाहिए, तो ये सब करते हैं। आगे लिखेंगे बच्चों कि टेररिज्म हैज बिकम ए बिग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहा है कि जो आतंकवाद है ये पूरे संसार में एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ठीक, मतलब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। आगे लेकर इट इज अ ग्लोबल इश्यू, ये एक वैश्विक समस्या है, ठीक, यानी पूरे विश्व भर में ये समस्या है, ये एक वैश्विक समस्या है, विच हैज इफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल द नेशंस, ये एक वैश्विक समस्या है जिसने लगभग हर एक देश को प्रभावित किया है, ठीक। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, जिसने हर एक देश को लगभग प्रभावित किया है। टेररिज्म इज अ वेरी रियल थ्रेट, क्या है कि जो आतंकवाद है ये एक वास्तविक क्या है, खतरा है, ठीक, दैट इंडिया फेसेस, जो भारत क्या है, जिसका भारत सामना कर रहा है। यानी आतंकवाद क्या है, एक वास्तविक खतरा है जिसका भारत इस समय सामना कर रहा है। थ्रू द ईयर्स, यानी वर्षों से, वी हैव सीन, हम देख रहे हैं, मतलब हम देख चुके हैं, ए वेरियस टेरर अटैक्स, मतलब विभिन्न प्रकार के टेरर अटैक्स ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र के अन्य हिस्सों में। यानी पिछले हम कई वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के टेरर अटैक को देख रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद आगे लिखेंगे टेररिज्म इज ए वायलेंट एक्ट, ये जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, ये एक हिंसक या फिर एक जघन्य अपराध है, या एक मतलब अपराध नहीं, जिसको कार्य कहा जाए, एक्ट का मतलब कार्य, वायलेंट का मतलब हिंसक। तो ये आतंकवाद जो है एक हिंसक कर्म है या कार्य है, ऑफ टेरिफाइंग, यानी भयभीत करने का, द कॉमन पब्लिक, यानी आम नागरिक को, एनी टाइम, किसी भी समय, इन द डे और नाइट, दिन हो या रात। यानी टेररिज्म जो होता है, आतंकवाद जो है, ये किसी भी जो आम पब्लिक है उनको दिन हो या रात मतलब भयभीत करने का एक बड़ा ही हिंसक कृत्य है भाई। क्योंकि जब घर से कोई निकलता है तो दिमाग में यही रहता है ना कि कब क्या हो जाए, घर वाले चिंतित हो जाते हैं कि भाई कब क्या हो जाए पता नहीं, क्योंकि किस कोने में कौन बैठा है कोई नहीं जानता, तो ये हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने को लिखना है, ये इतना है बच्चों। अब इसके बाद आगे भी थोड़ा लिखेंगे, ठीक, लंबा नहीं है, थोड़ा बड़े बड़े में लिखा है इसलिए थोड़ा लंबा आपको लग रहा होगा, बाकी लंबा नहीं है, ठीक। आगे लिखेंगे बच्चों कि इंडिया फेसेस टेररिज्म ऑफ टू टाइप्स, इंडिया दो प्रकार से आतंकवाद का सामना कर रहा है, मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। यानी जो भारत है वो दो प्रकार से आतंकवाद का सामना कर रहा है, जिसमें क्या है वही, यानी आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। और इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट टेररिज्म नोज नो रिलीजियन, कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता। यानी ऐसा कहा जाता है कि आतंकवाद
कोई धर्म नहीं जानता कि दिस इज द वायलेंस, ये एक ऐसी हिंसा है दैट इज इम्पोज्ड, जो थोप दी जाती है ऑन द पीपल, मतलब ऐसे लोगों पर दैट अनफॉर्चुनेटली, जो दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक, गेट कॉट यानी क्या है कि मतलब संपर्क में आ जाते हैं, और हेनियस अटैक मतलब जघन्य अपराध में, जघन्य जैसे अटैक में यानी हमले में। तो कह रहा है कि ये एक ऐसा हिंसक कार्य है जो कह रहा है कि उन लोगों पर थोप दिया जाता है जो दुर्भाग्यवश क्या होते हैं कि इस जघन्य अपराध में पकड़ लिए जाते हैं। और सम ऑफ एग्जांपल ऑफ टेररिज्म आर बॉम्ब, जिसे बॉम्बिंग बोल रहा है, ऑफ यूएस असेंबली, यानी कुछ आतंकवाद के जो आतंकी हमले हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जिसमें से पहला है कि यूएस, ठीक, यानी जो अमेरिका असेंबली में बम ब्लास्ट है। दूसरा एटम बम अटैक ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, और दूसरा क्या है जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर बम अटैक, या फिर 26/11 अटैक यानी मुंबई के ताज होटल में जो हमला हुआ था, ठीक, या फिर जम्मू एंड कश्मीर बम ब्लास्ट अटैक ETC। ये सबके सब क्या है बच्चों, ये कुछ मतलब आतंकवाद की यानी जो आतंकी हमले हैं उनके एग्जाम्पल हैं। आगे लिखेंगे बच्चों कि टेररिज्म इज ऑलवेज हार्मफुल, कि जो आतंकवाद है वो हमेशा हानिकारक होता है। एन इंटरनेशनल मतलब एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, ठीक, कॉन्फ्रेंस शुड बी हेड, कि एक अंतरराष्ट्रीय क्या है सभा संगठित की जानी चाहिए टू डील विथ दिस प्रॉब्लम, यानी इस समस्या से उबरने के लिए ऑफ टेरर यानी आतंकी, अंडर द कहा गया भाई, हाँ, स्पॉन्सरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये बोल रहा है बच्चों, थोड़ा लंबी लाइन है, लेकिन ये कह रहा है कि ये आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन के मतलब के देख रेख में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या करनी चाहिए, बिठानी चाहिए, ताकि भाई सभी देश के उसमें क्या है जो वरिष्ठ अधिकारी रहे, या मतलब उसमें जो भी मतलब PM होते हैं ना, सब मिलकर के उनमें कोई उस पर कोई निष्कर्ष निकाले कि किस तरह से उबरना चाहिए इससे, कि कैसे इसको दूर करना है, किस तरह से इनको पार पाना है। तो ये आप इस तरीके से इसको बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको बना कर लिखेंगे और कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको लेटर कैसे लिखना है। चलिए अब देखिए लेटर की बात करें तो लेटर बच्चों, लेटर तो 100 में 100% है, पूरा मिलेगा, और आर्टिकल भी मिलेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि हर सेट में 3 टॉपिक देगा और 7 सेट बनने हैं। तो यूं समझिएगा कि भाई हर में 3-3 देगा कहां से? ऑलरेडी हम 10 करवा चुके हैं, 10 से 15 कहां से देगा भाई? कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आ भी जाता है तो बनाकर छाप देंगे, हमें पूरा यकीन है। तो एक टॉपिक हमने उठाया बच्चों की राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, कि किसी न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखना है और आपके इलाके में हो रही बार यानी जो पानी की कटौती है, बिजली कटौती तो हम करवा भी चुके हैं, और बिजली कटौती 2023 में 2 से 3 सेट में पूछा था, लेकिन अब की बार बारी है वाटर सप्लाई की। इसके पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई पूछा था, अब की बार है वाटर सप्लाई, और 2022 में ये पूछा था, 2023 में नहीं आया, तो इसकी बारी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर छपेगा बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या करना है आपको, किसी न्यूज़पेपर के संपादक को क्या करना है, यानी एडिटर को एक लेटर लिखना है, और आपके इलाके में पानी की कटौती यानी पानी बार बार कट रहा है, तो उस समस्या से बचने के लिए यानी उस समस्या को दूर करने के लिए आपको लेटर लिखना है। और लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया बच्चों। आपका जो लेटर है, लेटर आपका किस फॉर्मेट में होना चाहिए? सबसे पहले हमने बताया था कि यहां पर भेजने वाले का पता लिखते हैं, यही करना है सब में। तो आपने लिख दिया कि 6/B PQR या XYZ या महेश सुरेश दिनेश नाम लिख दीजिए, रामपुर लिख दिया, और उसके बाद यहां पर बनारस, ठीक, यहां पे बनारस लिख दिया, आप कहीं भी लिख देना, कोई दिक्कत ना। फिर आपको करना क्या है बच्चों, एक लाइन ब्लैंक लाइन छोड़ देना, यानी एक लाइन छोड़ना, एकदम सटाकर ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, आपको एक लाइन छोड़ना है। फिर आप लिखेंगे डेट मेंशन करेंगे, और डेट किस तरह से लिखना है, इस तरह से जैसे दिख रहा है, डेट लिखेंगे। डेट के बाद फिर से 1 लाइन ब्लैंक्स कर देना है,
एक लाइन फिर से छोड़ देना है बच्चों, और उसके बाद नीचे लिखना है सेंडर एड्रेस, सॉरी रिसीवर एड्रेस। क्या लिखना है कि रिसीवर एड्रेस, यानी ये भेजने वाले का पता ऊपर लिखना है, दूसरा डेट लिखना है, और तीसरा लिखना है रिसीवर एड्रेस, यानी जो लेटर को रिसीव करेगा उसका एड्रेस लिख देना है। फिर एक लाइन आप गैप करेंगे, एक लाइन ब्लैंक छोड़ने के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख दिया। क्या प्रॉब्लम है बच्चों? प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, कि पानी की समस्या है, पानी की समझ यानी पानी सप्लाई की क्या है, समस्या है। तो अगर इतना भी लिख देते हो तो इतना भी लिख दिया बच्चों, दावे के साथ कह रहा हूं कि 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये फॉर्मेट होता है। 2 से 3 नंबर इतना भी लिखकर छोड़ के चले आए, ये नहीं लिखा आपने, तब भी 2 से 3 नंबर इतने के ही मिल जाएंगे। लेकिन आपको 2-3 नंबर थोड़ी ना लेना है, पूरे 10 नंबर हमको चाहिए। फिर आप लिखेंगे यहां पे सर, लिखेंगे कॉमा करने के बाद जस्ट इसके नीचे से नहीं लिखना है, यहां पर इसके साइड से लिखना है। ठीक है, लिखेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे, बहुत ज्यादा आपको किताबी लैंग्वेज में नहीं छापना है कि आई एम ए रेसिडेंट ऑफ रामपुर, कि मैं रामपुर का एक निवासी हूं। अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई भी आ गया, पूरा सेम इसी तरीके से छापना जैसे पहले बताया था कि आई एम ए रेसिडेंट ऑफ रामपुर, मैं रामपुर का एक निवासी हूं, और आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, टुवर्ड मतलब की तरफ, डिफिकल्टीज मतलब समस्याओं, विच द प्रॉब्लम मतलब पब्लिक, विच द पब्लिक हैज टू फेस, यानी जो लोगों को सामना करना पड़ रहा है ड्यू टू द फ्रीक्वेंट, यानी बार बार हो रही ब्रेकडाउन यानी कटौती को आप वाटर सप्लाई, ठीक, वाटर सप्लाई को लेकर इन अवर लोकेलिटी, यानी हमारे इलाके रामपुर में। देखिए ये लंबा भले है, लेकिन क्या बोल रहा है कि मैं आपका ध्यान अपने, ठीक, मैं आपका ध्यान कह रहा है कि खींचना चाहूंगा, डिफिकल्टीज मतलब मैं आपका ध्यान उन समस्याओं की तरफ खींचना चाहूंगा जो हमारे रामपुर के निवासी बार बार पानी की हो रही कटौती से जूझ रहे हैं। ठीक, यानी मैं आपका ध्यान उन समस्याओं की तरफ खींचना चाहूंगा जिसके कारण जो हमारे लोग मतलब जो हमारे जो लोकेलिटी है यानी हमारे एरिया के लोग हैं वो पानी की कटौती को लेकर के जूझ रहे हैं। आगे है कि वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत मुसीबत में हैं। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत मुसीबत में हैं। और इन माई ओपिनियन, हमारी राय ये है, हमारी राय में द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन यानी बार बार हो रही जो कटौती है ऑफ वाटर सप्लाई यानी वाटर सप्लाई की, ये कह रहा है इज ड्यू टू इनसफिशिएंट वर्किंग ऑफ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, कि भाई क्या है कि मेरा ये मानना है कि ये जो पानी की कटौती बार बार, ये पानी का जो कटौती हो रहा है ये बार बार इस कारण है क्योंकि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने कोई भी काम ठीक से नहीं किया। यानी हमारा ये मानना है कि वाटर सप्लाई जो डिपार्टमेंट है इनके द्वारा किए गए कामों की वजह से ही ये सप्लाई बार बार कट रही है, यानी इन्होंने काम ठीक नहीं किया है ना। देखिए इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों? इनसफिशिएंट का अर्थ होता है कि मतलब कोई चीज ठीक ठाक तरीके से ना, यानी जिसको बोलते हैं कमी महसूस होना। तो यही कह रहा है कि ये जो बार बार पानी की कटौती हो रही है ये वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए कामों की वजह से ही हो रहा है। विल यू वेरी काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर, कह रहा है कि क्या आप मतलब देखिए विल यू कह रहा है वेरी काइंडली, ठीक, मतलब कह रहा है कि आप मेरी ये जो बात है क्या अपने न्यूज़पेपर में उजागर करेंगे। आगे लिखना है आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश, मैं आपसे विनती करता हूं पब्लिश दिस न्यूज, कि इस न्यूज को पब्लिश करिए इन योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज पेपर में, कि मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करता हूं कि इस खबर को अपने अखबार में क्या करिए, उजागर करिए, सो दैट, ताकि कह रहा है कि द हायर अथॉरिटीज में कम टू नो ऑफ इट, ताकि कोई कह रहा है कि जो हायर अथॉरिटीज है यानी उच्च अधिकारी हैं इसके बारे में जान सकें, एंड कुड टेक एनी प्रॉम्प्ट एक्शन, और ताकि इससे क्या है कोई तत्काल इस पर कोई एक्शन ले सके। इस तरह से लिखना है। और नीचे बच्चों योर्स ट्रूली लिख देना है, योर्स सिंसियरली लिख देना है, कुछ भी लिख दीजिए, यहां पर XYZ वगैरह कुछ भी लिख देना है। ठीक, तो इस तरह से आपको एक प्रॉपर क्या है लेटर लिखना, मतलब सॉरी हाँ भाई लेटर क्या है लिखना होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरह से लिखना है। बहुत ही सिंपल है, इतना ज्यादा आसान आपको कहीं मिलेगा नहीं बच्चों। और हमारे कहने का सिर्फ एक मतलब है कि जरूरी नहीं कि यही आए, ठीक, बार बार हम ये बोलते हैं, लेकिन देगा कहां से? इतना ज्यादा करवा चुके हैं, देगा कहां से भाई?
हमेशा हम आपसे यही बोलते हैं बच्चों, अगर आ भी जाता है इधर उधर, क्योंकि अथवा में करके देगा एक और आपका रहेगा, तो आ भी जाता है, डोंट वरी, आप फोड़ कराना, बस यही कहेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया किस तरह से लिखना है। अब उसके बाद चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब दूसरा जो है ये भी 2000 हम बात करें तो 2000 ये तो 22 में भी आया था, 23 में भी आया था, और है ही इतना इंपॉर्टेंट कि ये देता जरूर है। ठीक है, कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। अब जरूरी नहीं कि एप्लीकेशन ही यहां पर लिखा रहेगा, लेटर भी लिख सकता है। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर, कि अपने मतलब अपने क्या करना है, प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिखना है या फिर लेटर लिखना है, किसके लिए, मतलब निःशुल्क छात्रवृत्ति के लिखना है, ताकि आप क्या है आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो इसलिए देखिए, अगर हम बात करें यहां पर अगर एप्लीकेशन आएगा, अगर एप्लीकेशन आता है बच्चों, तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान से समझिए। एप्लीकेशन में इस तरह से लिखते हैं टू, हालांकि इसको इधर नहीं लिखना है, इसको भी पूरा इसे के नीचे ही ऐसे ही लिखना है। टू लिखेंगे द प्रिंसिपल, उसके बाद एबीसी कॉलेज कुछ भी लिख दीजिए, प्रयागराज, फिर डेट लिखना है, फिर यहां पर सब्जेक्ट लिख देना है कि एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंटशिप, ठीक, यानी फ्री स्टूडेंटशिप है, आपको छात्रवृत्ति चाहिए। और उसके बाद यहां पर डियर सर लिखेंगे या मैडम लिखेंगे, कुछ भी लिख दीजिए। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, कि मैं आपके कॉलेज का एक स्टूडेंट हूं। आई पास्ड 11th क्लास फ्रॉम दिस कॉलेज लास्ट ईयर, मैंने आप मतलब इसी कॉलेज से लास्ट ईयर 11वीं की परीक्षा पास की है। और आई वांट टू कीप रेगुलर माई स्टडीज इन दिस कॉलेज, लेकिन मतलब कह रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई को इस कॉलेज में आगे भी जारी रखना चाहता हूं, बट माई फादर्स लो इनकम, लेकिन जो हमारे पिताजी की आयु मतलब आय है, आय का मतलब क्या होता है, उनकी जो कमाई है, इनकम है, वो क्या है, बहुत ही कम है, और डज नॉट अलो इट, और ये इसके लिए अनुमति नहीं दे रहा है। मतलब उनकी कमाई इतनी है कि भाई अब मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं। आई वुड लाइक टू मेंशन, मैं मतलब ये जिक्र करना चाहूंगा हियर यहां पर, दैट कि आई एम अ गुड स्टूडेंट, कि मैं एक बहुत ही अच्छा छात्र हूं। आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द प्रीवियस क्लास, कि मैं पिछली कक्षाओं में सदैव प्रथम आता था। और आई एम ए गुड प्लेयर, कि मैं एक अच्छा प्लेयर भी हूं, एज वेल एज ए कैप्टन ऑफ कॉलेज क्रिकेट टीम, और साथ ही साथ कॉलेज के क्रिकेट टीम का मैं कप्तान भी हूं। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे बच्चों, देखिए हमने बोला कि लेटर आपका 3 फॉर्मेट में होता है, पहला ये होता है, दूसरा यहां से, तीसरा ये, 3 पार्ट में ये लिखना होता है। ठीक है, लिखेंगे कि काइंडली ग्रांट मी फ्री स्टूडेंट्स, मतलब कह रहा है कि कृपया निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, सो दैट, ताकि आई में कीप रेगुलर माई स्टडीज, ताकि मैं अपनी पढ़ाई को रेगुलर रख सकूं यानी जारी रख सकूं। आई होप नॉट ओनली, मुझे ना केवल मतलब आशा है, बट आल्सो इज श्योर, बल्कि विश्वास भी है कि यू विल ग्रांट माय रिक्वेस्ट, कि आप मेरी विनती को स्वीकारेंगे। यानी कह रहा है कि मुझे ना केवल आशा है बल्कि पूरी उम्मीद है, यानी पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात को क्या करेंगे, मेरी इस विनती को स्वीकारेंगे और इस पर अमल करेंगे। फिर यहां से योर्स ओबीडियंटली, आपका जो आज्ञाकारी है वो लिख देंगे XYZ, क्योंकि यहां पर तो आज्ञाकारी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस तरह से आपको लिखना होगा बच्चों, किसके लिए, फ्री स्टूडेंटशिप के लिए। आगे उसके बाद देखते हैं अगला जो है, इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। ये है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। 2023 में ये नहीं आया, ये 22 में भी आया था, ठीक, और ये 2023 में नहीं आया है तो 24 में जरूर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या है कि आपको प्रिंसिपल साहब को एक लेटर लिखना है और लाइब्रेरी में जो किताबों की कमी है उसके बारे में बताना है कि लाइब्रेरी में बुक का शॉर्टेज है। इसको लिखेंगे कैसे, सेम वही प्रोसेस है। अब देखिए यहां पर बच्चों जैसे बताया, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता, एक लाइन फिर छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे डेट इस तरह से, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। तो भाई कौन रिसीवर है, तो द प्रिंसिपल देवप्रयाग कॉलेज, मतलब कोई भी आप कॉलेज का नाम लिख देना, लेकिन अपने कॉलेज का नाम एग्जैक्ट मत लिखना, ठीक है ना, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद भाई सब्जेक्ट क्या है, शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, यानी कॉलेज के लाइब्रेरी में किताबों की कमी है, ये हमारा सब्जेक्ट है। यहां पे लिखेंगे डियर सर। अब डियर सर लिखने के बाद नीचे से लिखना, एकदम यहां कोने से नहीं, भाई जगह की कमी थी इसलिए हम यहां से लिखे हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे किस तरह से, चलिए देखते हैं बच्चों, इसको यहीं पर रहने देते हैं।
देखिए लिखेंगे बच्चों कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, कि मैं आपके कॉलेज का ही एक छात्र हूं। देखिए सब एक जैसे हैं फॉर्मेट। फिर आगे लिखेंगे कि आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की तरफ। द नंबर ऑफ बुक्स, जो किताबों की संख्या है, केप्ट मतलब रखी हुई, इन द लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी में, इज इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त है। सो मतलब इसलिए वी हैव बीन, हम क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव कर रहे हैं, शॉर्टेज मतलब कमी का, ऑफ लेटेस्ट एडिशन मतलब नई संस्करण की किताबों का, इन कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज के लाइब्रेरी में। देखिए ये बोल रहा है कि मैं आपके कॉलेज का ही एक स्टूडेंट हूं और मैं आपका ध्यान क्या है, लाइब्रेरी की तरफ खींचना चाहूंगा। कह रहा है कि लाइब्रेरी में जो किताबों मतलब लाइब्रेरी में जो नई किताबों की, ये बोला है ना बच्चों, ये दी कि द बुक्स ऑफ मतलब द नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन द लाइब्रेरी इज, कह रहा है इनसफिशिएंट, कि जो लाइब्रेरी में किताबों की संख्या है वो क्या है, इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। ठीक, अपर्याप्त है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि लाइब्रेरी में नई संस्करण की किताबों का मतलब क्या कर रहे हैं, कमी का अनुभव कर रहे हैं, यानी एहसास कर रहे हैं। ठीक, आगे लिखेंगे बच्चों, अब उसके बाद ये पोर्शन यहां से स्टार्ट होगा। यहां से लिखेंगे कि इट वुड बी रियली ग्रेट, ये बहुत ही अच्छा होगा, इफ देयर वुड बी एनफ बुक्स इन लाइब्रेरी, कि अगर किताबें मतलब लाइब्रेरी में पर्याप्त किताबें हो जाएं। ये बहुत ही अच्छा होगा कि यदि क्या है, लाइब्रेरी में क्या है, पर्याप्त किताबें हो जाएं। सो वी कैन अपग्रेड आवर नॉलेज, मतलब ताकि हम क्या करें, अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकें यानी बढ़ा सकें। ठीक, फिर नीचे लिखेंगे बच्चों कि आई रिक्वेस्ट यू टू अरेंज द लेटेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी, कि इसलिए मेरी आपसे विनती है, आई रिक्वेस्ट मैं आपसे विनती करता हूं, यू टू अरेंज यानी अरेंज कीजिए, ठीक, लेटेस्ट बुक यानी जो नई किताबें हैं, इन लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी में, कि मेरी आपसे ये विनती है कि लाइब्रेरी में नई किताबों का प्रबंध किया जाए। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, कि मैं क्या है कि आपके क्या सकारात्मक प्रतिक्रिया की क्या है, प्रतीक्षा करूंगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, रिस्पॉन्स का मतलब वही प्रतिक्रिया होता है, रिगार्डिंग दिस मैटर यानी इस मामले में, कि मैं आपके इस मामले में आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया की क्या करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा, कि आप जल्द से जल्द इस पर एक्शन लें और जल्द से जल्द क्या करें, किताबें उपलब्ध करवाएं। तो इस तरीके से बच्चों आप इस पर भी क्या है, लेटर बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। बाकी और जो है करवाया है, अगर देखना है तो एक बार फिर से अगर वक्त मिलेगा बच्चों तो प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दिया है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो, उसमें इंग्लिश 2024 करके जो प्लेलिस्ट बनाया है ऊपर ही मिल जाएगी। फिर से एक बार जितने लेटर हैं, जितने आर्टिकल हैं, फटाफट से देख लेना। और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। फोड़कर आना बच्चों, छोड़कर नहीं आना है, बल्कि फोड़कर आना है। मिलते किसी और शानदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और गॉड ब्लेस यू। आप सबका पेपर बढ़िया हो, हमारी यही विशेष है।